काफी पार्ट हुए हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सांगला। कालपा से नीचे जब जाके ऊपर है कालपा। ठीक है, तो अभी हम पेट्रोल भरा रहे हैं। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, टाइम लगेगा। टंकी यहाँ से फुल करवा लो क्योंकि आगे का कुछ पता नहीं है। आगे बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड है, आगे तेल मिले ना मिले कुछ पता नहीं। तो गाइस हमने कवर किया है अभी तक 450 किलोमीटर्स अप्रॉक्स और गाड़ी में लगा है 2500 का पेट्रोल। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अभी हम निकल चुके हैं नाको के लिए। यहाँ से नाको 160 किलोमीटर्स है और टाइम हो रहा है 3:30 हो रहे हैं। और यहाँ से अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स बता रहा है टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। और हमने गाड़ी में जो पेट्रोल है वो फुल करवा लिया है ताकि हमें आगे कहीं भरवाने की ज़रूरत ना पड़े, हम सीधा मनाली जाके भरवाएं। तो अभी इसमें रेंज दिखा रहा है 518 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर स्टिल मनाली फ्रॉम कालपा। सो देखते हैं गाड़ी की एवरेज कैसी रहती है। अगर एवरेज कम रही तो हमें काज़ा में पेट्रोल ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल मिलता नहीं है कभी कभी, तो रिस्क है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो अभी जो लैंडस्केप है बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही अलग है बाकी पहाड़ों से। तो गाइस इस टाइम हम रुके हैं क्योंकि हमें दिखी है ये बहुत ही प्यारी सी रिवर, इसका नाम है सतलज रिवर। और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाके इसका कॉन्फ्लुएंस आता है जिसमें मिलती है स्पीति और ब्यास नदी। स्पीति और ब्यास नदी से मिलके बनी है सतलज। तो हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इसका कॉन्फ्लुएंस है वो पड़ता है पूह से 10-15 किलोमीटर्स आगे। अभी पूह आया नहीं है और अभी हम इस टाइम पूह से थोड़ा सा ही पहले हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं सपोलो में। यस, तो हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? हम रुके हैं अपना लंच करने के लिए। तो अभी 3:30 बज रहे हैं और हमें लग गई थी भूख। सुबह 8 बजे हमने किया था नाश्ता, तो उसके बाद से हम लगातार नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं, जैम में भी फंसे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं, अब कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। देखते हैं आज कहाँ तक पहुंचते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आए हुए हैं लिटिल शेफ़ रेस्टोरेंट में और यहाँ पे कर रहे हैं अपना लंच। तो गाइस हम एक सिंपल सा खाना खा के आगे निकल गए हैं और यहाँ से शुरू हो गई है असली वाली ऑफ रोडिंग। और पिछले 10-15 मिनट से हम बिल्कुल ऑफ रोड्स में ही चल रहे हैं। बहुत ही ख़राब रास्ता है, कहीं कहीं पे तो पूरी लैंडस्लाइड के ऊपर गाड़ी से हमको ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन वाले कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे ही शाम का टाइम है तो इस टाइम तक वापस चले जाते हैं जितने भी मज़दूर लेबर्स वगैरह होते हैं। तो बताइए गाइस आपको कैसी लग रही है ये हमारी ये सीरीज़ स्पीति वाली? प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कैसी लग रही है। तो अभी हमारी गाड़ी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कोई भी किसी भी दिक्कत का सामना हमको नहीं करना पड़ रहा है। बहुत ही स्मूथ चल रही है, ज़्यादा खड़खड़ाहट भी नहीं है गाड़ी में, जैसे कि लोग बोलते हैं स्विफ्ट में बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट होती है। बट हाँ, ये सामने हमें दिख रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और चल रहे हैं हम अभी आगे की तरफ। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पूह और अब हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से। हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी ये टाइम 5:30 हुए हैं, तो हम आगे जा सकते हैं। अभी अंधेरे तक हम कवर करेंगे पूरी जितना हमसे कवर हो रहा है
और फिर जहाँ अंधेरा होगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो ये है, ऐसा दिखता है पू रास्ते में नहीं आता है, 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके जाना पड़ता है, तो पू गांव आता है। और यहाँ पे आर्मी बेस कैंप भी है, तो बढ़िया जगह है। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो एक रात यहाँ पे रुका था, क्योंकि यहाँ पे मुझे रात हो गई थी। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम आगे निकल रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है 2 नदियों का। एक स्पीति नदी है, एक ये दूसरी नदी है, वो वाली स्पीति नदी है इधर वाली, और यहाँ से ये एक हो जाती हैं और यहाँ से नीचे चली जाती हैं। तो ये है वो जगह, और सामने व्यू चेक करो, क्या व्यू आ रहा है, वाओ। और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है जो आंखें देख रही हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह में। ये पू की बात है और इतनी सुंदर लोकेशन है, और क्या हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और नीचे नदी का फ्लो, साइड में आपको ये दिख रहा होगा पुल, और सामने का एक पहाड़ ग्लेशियर वाला दिख रहा है। और मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत बढ़िया जगह। और यहाँ पे हवाएं ऐसे चल रही है एकदम आंधी की तरह, और ठंडी एकदम बर्फ़ वाली हवा। तो हम लोग रुके हैं थोड़ी देर यहाँ पे, बहुत ऑसम लोकेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम आगे निकलेंगे। इसके बाद आने वाला है नाको। नाको में लेक है, हम सोच रहे हैं नाको में ही स्टे करेंगे। यहाँ से जो असली मज़ा है यहाँ से इस पुल के बाद से शुरू होता है, इसके बाद व्यूज़ ही बदल जाएंगे, आप देखना आगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। आपको दिखाया उसके बाद से जो रोड आई है, माय गॉड, बहुत ही ख़तरनाक रोड, पूरी खुदी हुई रोड मिली है हमको, क्योंकि अभी बन रही है ये रोड, इसमें चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। वाह, तो हम पहुंच गए हैं हेलीपैड के बीच में। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, आज हमने अपनी गाड़ी लैंड करवाई है और हम भी लैंड हो। तो पहुंच गए हैं हम। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं नाको विलेज, और अब हम लोग जा रहे हैं नाको लेक की तरफ। और बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, और इतनी तेज चल रही है, एकदम कानों के अंदर आवाज भी ऐसे श्यूं श्यूं जैसे होता है ना, उस तरीके से आ रही है। ये देखो पेड़, इतना बड़ा पेड़, इतनी मोटी टहनियाँ इसकी, ये किस तरीके से हिल रही है, इससे आपको पता लग रहा होगा कि कितनी तेज हवा चल रही है। तो हम लोगों को एक आंटी ने रास्ता बताया था ये वाला, तो ये थोड़ा सा गलत है, मतलब वहाँ यहाँ से पैदल वाला है शायद ना, तो हमें लेकिन गाड़ी लेके जाना है। तो हमें किसी ने बताया है कि गाड़ी वाला जो रास्ता है नाको झील के लिए, वो दूसरी साइड है, तो हम उसी साइड जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कच्चा पक्का रास्ता है, कच्चा वाला ना, तो बहुत ज्यादा गाड़ी हिल रही है एकदम, वरना ब्रो ने इतनी अच्छी रोड्स बनाई हुई हैं कि कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन अभी थोड़ा ऊपर, हम बहुत ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सड़क थोड़ी कच्ची है। तो अब जब ये देखिए, हमें भी निकलना है, इन्हें भी निकलना है, और इतनी रोड है कच्ची। ये है रास्ता नाको झील जाने का। यहाँ पे अगर आप नाको लेक बोलोगे ना तो नहीं समझ में आ रहा है काफी लोगों को, काफी लोग क्या, हमने 4-5 लोगों से पूछा था, उनको नहीं समझ में आया। फिर हमने बोला नाको झील, तो उससे वो समझे
क्योंकि यहाँ की अपनी भी रीजनल लैंग्वेज है, प्लस उनको दे आर नॉट यूज्ड टू, तो उन्हें लेक नहीं समझ में आया, तो हमने फिर थोड़ा बताया नाको झील करके, तो एक भैया ने बताया रास्ता। ये रास्ता है, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है और इन्होंने हमें रास्ता बताया है। काजू की तरह लग रही है, अरे काजू की तरह लग रही है। ये काजू पार्ट 2 है। ये चलो। काजू की बहन है तो अब हम नीचे जा रहे हैं लेक के पास। काफ़ी ठंडा है, तो काजू हमारे साथ आ रहा है। ये फीमेल है, देखिए फीमेल है काजू की तरह ही। काजू का भाई, काजू का बहन यहाँ पे भी है, काजू को दिखाएंगे। काजू को बिस्किट देंगे ऊपर आके अभी, अगर ये यहाँ पे आई। वाओ यार, नीचे झील कितनी अच्छी दिखाई दे रही। हाँ। So this is the view. This is Nako Lake. तो ये हमें भैया गाइड कर रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम इस वाले होटल में रुक रहे हैं, होटल लेक व्यू। बहुत तंग रास्ता था और ये है ये होटल, बहुत ही बढ़िया जगह है यार। तो गाइस हमने ले लिया है एक होटल, बहुत ही बढ़िया होटल रूम मिला है हमें, सही बजट होटल मिल गया है हमको, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। बट अभी अंधेरा हो गया है, तो सुबह सनराइज़ में मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा सनराइज़ होता है यहाँ पे। और अभी हमने ऑर्डर के लिए बोला है, मेन्यू ला रहे हैं, तो फिर हम ऑर्डर देंगे और आज हम जल्दी सो जाएंगे ताकि कल सुबह 4-5 बजे हम यहाँ से निकल जाएं।